बचपन में मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। रात को सोते समय कंबल से मैं अपना सर छिपा लेती थी। मेरे बिस्तर के सामने दीवार पर एक बड़ा आईना था। मैं उसे देखने से भी डरती थी। सोने से पहले मैं आईना ढक देती हूँ ताकि मैं बिना आईना देखे सो सकूं। दूसरी तरफ अलमारी थी। मुझे डर था कि उसमें भी कोई राक्षस छुपा होगा। एक दिन मैंने फैसला किया कि मेरा डर मुझ पे ही हावी न हो जाए, इसलिए एक रात आईना भी नहीं ढका, सिर भी नहीं, हिम्मत से आईने के आगे लेटी और लाइट ऑफ किया। आधी रात को मैं अचानक उठी। पहली नजर दरवाजे पर पड़ी, फिर नजर आईने पर गई। मैंने देखा उसमें काला साया था अलमारी की दिशा में। मेरा मानना सही था कि अलमारी में कुछ है। जल्दी से मैंने लाइट ऑन किया, फिर अलमारी की ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। जो कुछ हुआ मैंने अपने माता पिता से कहा। उन्होंने कहा ये सिर्फ मेरा वहम है। मुझे विश्वास है जो कुछ देखा वो मेरा वहम नहीं है। मैंने कहा मैं कोई छोटी लड़की नहीं हूँ, वहम में और हकीकत में पहचान सकती हूँ। मेरे माता पिता मेरे बातों पर ध्यान नहीं देते थे। कुछ दिन बाद मैंने रात को बाथरूम जाने के लिए उठी, फिर उसी काली छाया को आईने में देखकर हैरान हो गई। पिछली बार से वो छाया और भी बड़ी बिस्तर के करीब दिख रही थी। फिर से मैंने अपने माता पिता को बताया। डरा हुआ देखकर पिताजी ने मुझे कमरा बदलकर सोने के लिए कहा। अगले दिन से मेरे पिता मेरे कमरे में सोए, मैं अपने माँ के साथ सोने लगी। कुछ रात सोने के बाद मेरे पिता ने कहा उन्होंने कुछ नहीं देखा और कोई भी काली साया का निशान नहीं था। फिर मैंने कहा क्या मैं अपने कमरे में सो सकती हूँ? तब पिताजी ने कहा कुछ दिन और माँ के साथ सो जाना। उस रात मैं और मेरी माँ टीवी देख रहे थे। अचानक मेरे कमरे की ओर से चीखने की आवाज सुनाई दी। वो मेरे पिता की आवाज थी। मैं और मेरी माँ दौड़कर कमरे की तरफ पहुँचे। हमने देखा मेरे पिता जमीन पर गिरे हैं। एक हाथ से अपने दिल को दबा रखा था और मुँह से झाग निकल रहा था। दूसरा हाथ आईने की तरफ इशारा कर रहा था। मेरी माँ घबराते हुए कहा एम्बुलेंस को फोन करो। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। फिर कमरे में आकर देखा मेरी माँ रो रही थी। पिताजी का पूरा चेहरा बदल गया था और आंखें भी लाल हो गई थी। मेरी माँ मुझे गले लगाकर रोते हुए कहा अब पिताजी नहीं रहे, अब हम इस घर में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए चाचा और दादाजी ने हमारा घर बदलने में मदद करने आए। घर बदलते समय दादाजी को कमरे से एक डायरी मिली। वो मेरी नहीं थी। माँ ने कहा वो पापा की डायरी है। पता चला मुझे विश्वास दिलाने के लिए मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है। वो हर रात सोने से पहले डायरी लिखते थे। डायरी में उन्होंने लिखा एक रात उन्होंने आईने में एक परछाई देखी। उसके बाद से हर रोज वो काली परछाई थोड़ी थोड़ी करीब आने लगी, जब तक कि पूरी तरह से बिस्तर पर ना आ गई। लेकिन मेरे पिताजी ने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। वो नहीं चाहते थे कि हम डरे। मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने पापा से कमरा बदला। मुझे लगता है कि ये दुर्घटना मेरी वजह से हुई।